बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जामिन सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले पीसीबी ने अगले एक साल के लिए यानी कि 2021 तक के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब अगर हम इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को अभी देखें हैं, अभी जो नए पीसीबी ने अनाउंस किए, तो इसमें बहुत 2-3 सरप्राइजेस मुझे कुछ नजर आए। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिनको ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ उनको उनको मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वो डिजर्व भी करते थे। और कुछ की कैटेगरी शायद ऊपर कर दी गई और कुछ को डिमोट मतलब कर दी कुछ प्लेयर्स की। वहाँ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत जो मिसबाउल्लाह के हैं और बाकी जो कंसर्न जो लोग हैं जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, मुझे उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत फेवरेटिज्म मुझे नज़र आई उसमें। जैसे कि हम बात करें फवाद आलम की, डिस्पाइट बीइंग अ टॉप परफॉर्मर ऑफ द डोमेस्टिक, इवन उसको पाकिस्तान और श्रीलंका के भी टेस्ट सीरीज हुई थी, उसको स्क्वाड में रखा हुआ था। 2 हिट प्लेयर नहीं टेस्ट, और अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो एक टेस्ट हुआ था उसमें भी उसको नहीं खिलाया। बट यार उस बेचारे का कसूर क्या है, मुझे आप लोग ये तो बताओ। फवाद आलम का कसूर क्या है, मुझे आप लोग ये बता दो। डोमेस्टिक में भी हमने देखा है कि बहुत से टॉप परफॉर्मर्स हैं, आप उनको टीम में नहीं आप लोगों को लाते। कम से कम चलो आप उनको टीम में नहीं ला सकते, कम से कम उनको रिवॉर्ड तो दो। आप एज अ रिवॉर्ड उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो आप डाल सकते हो। उसकी बहुत सारी एग्जांपल है। एक तो फवाद आलम की मैंने आपको बताई, और खुरम अंजूर भी उसकी एग्जांपल है। आप इनको टीम में नहीं रख सकते, उसमें तो आपको रखना चाहिए। चलो अगर नहीं रख सकते, कम से कम इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो आप रखो। कुछ तो रिवॉर्ड तो भाई, फॉलो भी तो इतना परफॉर्म करते हैं। मैं अगर आप लोगों को फवाद आलम के मैं स्टैट्स जरा मैं गिनाऊं तो आप लोग शॉक हो जाएंगे कि इनको अभी खेलना चाहिए पाकिस्तान से। इनको टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान की क्यों नहीं इनको खिला रही, हिस्बा वगैरह मेरे नहीं समझ में आ रहा, और आई एम श्योर ऑल लोग भी नहीं समझ में आ रहा हुआ। और ऊपर से इनको और इस फवाद आलम को सेटल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। यार कुछ तो भाई शर्म कर लो आप लोग। एक सेकंड मैं जरा आप लोगों को इस स्टैट्स जरा मैं गिनवाता हूँ फवाद आलम को। फवाद आलम ने 165 फर्स्ट क्लास मैचेस इन्होंने खेले में, जिसमें से 258 इनिंग्स इन्होंने खेली हैं, और 12,222 इनके रन हैं, एंड दैट्स टू मच। एंड इसमें से इनकी 60 इनकी 50s हैं और 34 इनके 100s हैं, और इनका हाईएस्ट जो है 296 नॉट आउट का है, और एवरेज इनकी 56.84 की है। अगर हम इनका लिस्ट का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने 203 मैचेस खेले, जिसमें से इनको से 179 दफ़ा इनको बैटिंग करने का चांस मिला, और इन्होंने 40 50s बनाई, और जिसमें 8 100 बनाए, और 6,577 इन्होंने रन बनाए, जिसमें से हाई स्कोरिंग का 149 का है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम फवाद आलम के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 3 टेस्ट खेले हैं, 6 इनिंग्स खेली हैं, और इनका 100 है, एवरेज भी इनका 40 से ऊपर है, 168 का। और अगर वनडे में देखें हम इनका तो 38 मैचेस इन्होंने खेले, जिसमें से इनको 36 इनिंग्स में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, जिसमें से इनकी 650s हैं और 100 है, और 966 रन हैं, हाई स्कोर 114 नॉट आउट का है, और 40 से ऊपर इनका एवरेज है। तो स्टैट्स सेज इट ऑल। मतलब कि इतना ज़बरदस्त इसका स्टैट है, स्पेशली हम डोमेस्टिक की बात करें। मतलब कि इतना ही इज़ बीन अ टॉप परफॉर्मर, इतने सालों से ये बंदा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, और किसी भी पीसीबी के आदमी को इसकी परफॉर्मेंस का नज़र नहीं आता। एंड दैट्स क्वाइट मतलब कि डिसअपॉइंटिंग कि एक बंदा यार डोमेस्टिक में उसने थक गया है वो रन्स कर कर कर, आप लोग उसको उसका रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे। चलो टीम में नहीं रख सकते, कम से कम उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो
दे दो भाई। और फवाद आलम की नहीं, और भी बहुत सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, खुरम मंजूर, नुमान अली वगैरह, एंड द लिस्ट गोज ऑन। आप तो इनको टीम में खिलाते नहीं हो, कम से कम इतनी तो मतलब शर्म रखो कि इनका डोमेस्टिक एज अ रिवॉर्डिंग आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप दे दो। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ फवाद आलम के ऊपर स्पेशली यार, इतना परफॉर्म करता है वो, उसको तो रेगुलर पार्ट होना चाहिए पाकिस्तान की, स्पेशली वनडे और T20 का। एंड थिंक इट्स एंड आई थिंक इट्स क्वाइट मतलब टू मच कि पीसीबी को, आई मीन मिसबा वगैरह और वकार यूनिस वगैरह जितने भी टीम के मैनेजमेंट है उन्होंने क्यों नहीं रखा, ये लोग तो वही बेहतर ये लोग वो बता सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो अभी अनाउंस हुए हैं, मैं अगर उनकी बात करूं, कैटेगरी ए में पीसीबी ने बाबर आजम, अजहर अली और शाहीन अफरीदी रखा है। चलें बाबर आजम और अजहर अली से मुझे कोई इतना नहीं है कि चलें, अजहर अली हमारे टेस्ट के भी कैप्टन है और मतलब कि दो के उन्होंने भी स्ट्रगल किया, बट आई थिंक कैटेगरी ए में उनका ठीक है बिकॉज वो काफ़ी अरसे से भी खेलते आ रहे हैं। बाबर आजम का नो डाउट उनको बिल्कुल ठीक डाला है इस कैटेगरी में, वो जिस हिसाब से इतने कंसिस्टेंट हमारे परफॉर्मर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के, कि उनको तो होना ही चाहिए इतनी हाई कैटेगरी में। ऑन दी अदर हैंड कैटेगरी ए में इन्होंने शाहीन अफरीदी को भी इन्होंने डाला है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। शाहीन अफरीदी इज अ ब्रिलियंट बॉलर, अ मैच विनर, और इन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लीग्स वगैरह में भी ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर। बट आई पर्सनली थिंक, और कुछ क्रिकेट के हमारे एक्सपर्ट्स ने भी ये बात उठाई है कि इट्स टू अर्ली टू पुट हिम इन सच अ हाई कैटेगरी। मैं नहीं समझता कि अभी उसको इतनी हाई कैटेगरी में डालना चाहिए, ही इज़ टू यंग, उसकी बहुत क्रिकेट अभी बाकी है, उसको अभी और ग्रूम होना ज़रूरी है, उसको मेच्योर होना और ज़रूरी है। तो आई थिंक इतनी टॉप कैटेगरी में उसका मैंने नहीं ख्याल अभी उसको डालना चाहिए था। कैटेगरी बी में उसको डाला देते, वो ज़्यादा बेहतर था मेरे हिसाब से। कैटेगरी बी was very much okay for him. On the other hand, अगर हम कैटेगरी बी की हम बात करते हैं तो इसमें आबिद अली हैं जो चौके डिजर्व करते हैं। उन्होंने जैसे भी टेस्ट में उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका बाकी उनका बनता है, उनका मतलब कि कैटेगरी बी में आना। और यासिर शाह ने दो के अभी इन्होंने स्ट्रगल किया, बट आई थिंक सही है इनको, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है। मज़े की बात ये है कि सरफराज अहमद को इन्होंने कैटेगरी ए से बी में इनको डिमोट कर दिया, तो कि शुक्र है इन्होंने सरफराज अहमद की इतनी मतलब कि इन्होंने रिस्पेक्ट उन्होंने रख ली कि उसको कैटेगरी बी में डाल दिया, एंड दिस इंडिकेट्स दैट ही स्टिल वेरी मच इन द प्लान्स ऑफ मिसबाह उल हक एंड अदर टीम मैनेजमेंट फॉर फ्यूचर। बिकॉज सरफराज अहमद अभी कोई क्रिकेट इंटरनेशनल की खेले, ही इज ओनली प्लेइंग डोमेस्टिक। और बाकी कैटेगरी सी में अगर हम बात करें, फ़खर जमान ठीक है, वो अभी ड्रॉप भी हुए हैं और उनके ऐसे अभी कोई फॉर्म भी नहीं है। और ईमान, जो मुझे सबसे खुशी हुई है कि असीम शाह को सही मतलब कि पहली बार इनको कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और जो कि बहुत अच्छा है। ही डिजर्व्स इट कम्प्लीटली। अभी इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई हैं पाकिस्तान के, ये टेस्ट मैचेस भी खेले हैं PSL में भी, एंड ही डिजर्व्स इट वेरी मच। और एक जो मुझे हैरत ये मुझे हुई है कि इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स कैटेगरी में इन्होंने, चले हैदर अली को रखा, डिजर्व करता है बिल्कुल, वो जिस टाइप का प्लेयर है, एंड ही इज़ गॉट अ ग्रेट फ्यूचर। PSL में भी इन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इन्होंने परफॉर्म किया। हारिस रऊफ को भी इन्होंने दिया इमर्जिंग
कॉन्ट्रैक्ट, वो जिस हिसाब का वो बॉलर है, उसने बिग बैश में परफॉर्म किया, लाहौर कलंदर्स में भी अभी इस सीजन में थोड़ी बहुत उसको इंजरीज हुई, थोड़ा स्ट्रगल किया, बट कोई बात नहीं, ही डिजर्व्स इट। जो मुझे हैरत हुई, मोहम्मद हसनैन को इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स कैटेगरी में डाला है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं था। उसको, वो जिस हिसाब से तेज बॉलिंग करता है और मतलब कि जिस टाइप का वो प्लेयर है, उसको कैटेगरी सी में उसको डालना चाहिए था। ये मेरा नहीं ख्याल, इन लोगों ने ठीक किया। मोहम्मद हसनैन डिजर्व्स टू बी इन द कैटेगरी सी, लाइक नसीम शाह। जो कि और मज़े की बात ये, इन्होंने वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को तो कम्प्लीटली इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आउट कर दिया, एंड हसन अली को भी। नाउ अगर मैं वहाब रियाज और हसन अली की बात नहीं, सॉरी, मैं अगर आमिर की बात करूं, स्पेशली आमिर को बहुत सी न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, जिसके ऊपर पीसीबी को बहुत मतलब कि अपसेट हुई थी पीसीबी, और जिसकी बिना पर इनको पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मतलब बाहर कर दिया। पीसीबी वालों, मुझे आप एक बात बताओ, आप अब चलो उसने ये रिटायरमेंट ली, ये उसका पर्सनल डिसीजन था, पर आप उसकी रिस्पेक्ट तो आप रख लो वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की। इन्होंने आपको मैचेस जितवाए, मोहम्मद आमिर ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का आपको मैच इतना एक इम्पोर्टेंट आपको जितवाया था। आप कम से कम चलो, आप इनको कैटेगरी सी में तो आप इन लोगों को डाल देते। क्या आपका चलिए, आपका चाहता, मुझे आप एक चीज़ बताओ, क्या आप इस तरह आप रिस्पेक्ट ट्रीट आप करोगे अपने प्लेयर्स को? अब आप मतलब कि उन्होंने इतनी खदमात हैं उनकी, कम से कम उनको कैटेगरी सी में मैं समझता हूँ वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर को और हसन अली को होना चाहिए था पूरा। मैं भी उनका क्रिटिक हूँ, बिकॉज उनसे भी बहुत अरसे तक उनसे परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो पा रही थी, बट दे इस तरह कम्प्लीटली उनको बाहर कर देना, आई थिंक इट्स नॉट डन। वहाब रियाज के अंदर अभी भी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, मैं समझ रहा हूँ, बट उसको अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था। मोहम्मद आमिर को इस तरह बाहर कर देना पूरी तरीके से, आई थिंक इट्स वॉज नॉट अ गुड आइडिया। हसन अली का जहाँ तक सुनने में उसकी बैक इंजरीज हैं, तो 6 से 8 महीने तक वो नहीं खेल पाएगा, तो आई थिंक दैट वॉज अ रीज़न कि उसको नहीं रखा गया। बट हम अगर इस तरह अपने प्लेयर्स को ट्रीट करेंगे, हम उनको उनकी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट नहीं हम लोग देंगे, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। हमें उनको उनकी रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी। उन्होंने जो खिदमात की हैं, परफॉर्मेंसेज दी हैं, हमें उनको उसकी रिस्पेक्ट हमें देनी पड़ेगी। बाकी मैं समझता हूँ सिवाय 2-3 के फवाद आलम के, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सही प्लेयर्स अनाउंस हुए हैं, बट यहाँ पर मैं पहले ही कहा, जब तक फेवरेटिज्म, लाइक्स एंड डिसलाइक पाकिस्तान क्रिकेट में ख़त्म नहीं होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, लोग से एग्री करेंगे या एग्री करेंगे, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म हमें नज़र आया, मुझे भी नज़र आया, एंड आई एम श्योर और भी लोगों को नज़र आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यही मुझे कहना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड हाँ, एक और बात, अगर बिकॉज मुझे तकरीबन अब 1 महीने से ऊपर मुझे हो गया ये अपने चैनल मुझे खोले हुए, तो आपको जो कुछ भी फील होता है कि मुझे अपनी वीडियोज़ में जो कुछ भी मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है, जब मैं इंटरव्यू में ले रहा होता हूँ और जब मैं कोई नॉर्मल में वीडियो बना रहा होता हूँ। एंड आई एम श्योर आपका क्रिटिसिज्म मैं पॉजिटिवली मैं लूँगा, बिकॉज आई एम हेयर टू लर्न। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड लाइक ऑलवेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।